पहले ही हफ्ते 5 लोगों का ग्रुप बना लिया था। Who are going to meet a lot of bitches, a lot of। ये है मेरा एक हाथ, ये है मेरा दूसरा हाथ, और मैं दोनों हाथ जोड़ लूं। भाई ये आपके पैसे, आपके घर वाले आपको भेज रहे हैं, महीने के 15 दिन भूखे रहना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ्रा तिवारी एंड दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं ऐसे बोल के वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। I feel like I have so much to share, so much to share. So as you read by title, 9 things you need to know before entering to college. सबसे पहले तो यू जस्ट नीड टू बी चिल पिल, क्योंकि कोई टेंशन की बात नहीं यार, तुम सब मैनेज कर लोगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे तुम्हें घबराने की बात है। आई नो स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, वहां पे तो सिर्फ आपको 2 बजे तक रहना होता है, पर कॉलेज में तो यहाँ आपको वही बच्चे ना 24/7 दिखने वाले हैं। मतलब आप क्लास से निकल रहे हो वही बच्चे, कॉलेज से बाहर जा रहे हो वही बच्चे, कैंपस में वही बच्चे, हॉस्टल में वही बच्चे, पर इससे घबराना नहीं है क्योंकि आप सब मैनेज कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग। आपको जब कॉलेज में आओ ना तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे सामने ये लड़का या ये लड़की है तो उसको मेरे से ज्यादा कुछ आता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। तो आप डरना नहीं, वो भी आप ही के साथ इस कॉलेज में आए तो उनके लिए भी सब कुछ न्यू है, तो आप उनसे बिल्कुल कम नहीं हो ना, वो आपसे ज्यादा है, तो आपको डरना नहीं है। और माय गर्ल्स, आपको ना इतने अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आना है, अपने आप को इतने अच्छे से कैरी करना है ना कि सामने वाले को लगे कि वाह क्या लड़की है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आई एम बेटर देन एवरीवन, बस कॉन्फिडेंस इट्स जस्ट दैट कि मैं हर दिन अपने आप से बेटर होती जा रही हूँ। माई सेकेंड पॉइंट इज पीपल लव गॉसिप। ओह माई गॉड, मैं इस पॉइंट पे जितना भी जोर डालू ना उतना कम है। पीपल विल गॉसिप, पीपल विल टॉक, नो मैटर व्हाट। आप उनसे कुछ कह रहे हो, आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हो, वो आपके बारे में बात करेंगे। मान लो एक बात की वैल्यू 10% है तो वो उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे पोर्ट्रे करेंगे ना कि उस बात की वैल्यू 40 to 50% बना देंगे और उसको फैला देंगे। तो आपको इनसे डरना नहीं है और ना टेंस्ड होना है, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वाह यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सोते वक्त ही मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो जगते वक्त ही मेरे बारे में बात कर रहे हैं। खुश रहो, आपके उनके पास ना आपके अलावा कोई टॉपिक नहीं है, तो आप तो भाई बढ़िया चीज, आपके अलावा कोई टॉपिक नहीं है उनके पास, तो नाइस यार। My third point is attendance over emotions. Attendance over emotions. मैं जिस कोर्स में हूँ ना उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। मतलब अगर इतनी नहीं हुई ना तो आपको पेपर देने नहीं देंगे। तो अटेंडेंस तो बना के रखनी है। आपका मूड खराब है, आपको उसको देखना नहीं है, आपको उससे मिलना नहीं है, आप क्लास में नहीं जाना चाहते, आपकी बहुत रात को लड़ाई हो गई है भयंकर, आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया है, आपको क्लास जाना है। इन सब चीजों को ना अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम होनी है। आपकी लड़ाई, आपका क्लास ना जाने का मन, आपको ये ना करना वो ना करना, ये मूड स्विंग्स तो आपके लाइफ टाइम चलने वाले हैं। तो आपको किसी भी कारण से, किसी भी कारणवश आपको अपनी क्लासेस नहीं छोड़नी है। आप कॉलेज आए हो, आपने एडमिशन लिया है तो आप क्लास जाओ। ओके। माई फोर्थ पॉइंट इज चूज योर सर्कल केयरफुली। यस, मतलब आप ना जब कॉलेज जाओ तो आप सबसे बात करो। मैंने तो नहीं करी, आई डोंट नो वाई, पर मैंने नहीं करी। मैंने ना पहले ही हफ्ते 5 लोगों का ग्रुप बना लिया था और उससे ही अपनी फैमिली समझ ली थी, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे बात करना है। वो जरूरी नहीं है कि वो सारे आपके दोस्त रहेंगे, आपको सबसे बात करनी है। मैंने नहीं की क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था, ऐसा ही हो सकता है, नहीं तो मैं भी कर लेती। पर ना आपको 4-5 महीने के अंदर आपके कौन रियल फ्रेंड है आपको पता चल जाएगा। सबको पता चल जाता है, आपको भी चल जाएगा। तो बस वो आपके अच्छे दोस्त है, उनके साथ मौज मस्ती करो, उनके साथ रहो। क्योंकि जब आपको अपने रियल फ्रेंड मिल जाएंगे ना तो वो 1-2 लोग आपके कॉलेज लाइफ के लिए इनफ होंगे। उनके साथ आप आराम से अपनी जिंदगी निकाल लोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात सबसे करनी है, आपको हाय हेलो सबसे रखना है। और इसी से रिलेटेड मेरा 5th पॉइंट भी है। माई 5th पॉइंट इज नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। यस, आपका हर कोई दोस्त नहीं है। यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ बिचेस, अ लॉट ऑफ बिचेस। यस, वो ना आपसे स्टार्टिंग में बहुत स्वीट होंगे, आपको लगेगा यार ये इतनी सीधी सी है, ये कॉलेज कैसे आ गई है इसको, तो आपको लगेगा कि आपको इसको इस दुनिया से बचाना चाहिए, ये किसी गलत हाथों में ना चल जाए। माई गर्ल्स, शी इज द वन। वो लड़की है जिससे आपको इमीडिएट दूरी बना लेनी है। मतलब नो सेकंड थॉट्स, आपको उससे दूर हो जाना है।
क्योंकि उससे बड़ा बिचना आपको कोई नहीं मिले। ये है मेरा एक हाथ, ये है मेरा दूसरा हाथ, और मैं दोनों हाथ जोड़ रही हूँ। आप प्लीज उस दोस्त से दूर रहना, सच में। और हाँ, एक तो आपकी ऐसी दोस्त बनेगी जो आपको फुल कॉपी करेगी, ऊपर से नीचे पूरा कॉपी। मतलब उसकी ना अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी। उसको लगेगा काश ये टॉप मैंने पहना होता तो मैं ज्यादा अच्छी लगती, इसने पहन लिया है। पर वो आपके मुंह पे क्या कहेगी, वाओ यार ये चीज तेरे पे कितना सूट कर रहा है। गर्ल्स, शी इज द वन। उससे भी आपको दूर रहना है। मतलब मैं आपको ऐसे फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप जब कॉलेज जाओगे ना, आपको ऐसे लोग खुद दिख जाएंगे कि हाँ ये तो वैसी ही है। आपको उससे दूर रहना है। माई सिक्स्थ पॉइंट इज कॉलेज विल चेंज यू। ट्रस्ट मी, कॉलेज ही एक ऐसी जगह है जो आपको पर्सनैलिटी, मेंटेलिटी, सब चीज की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब आप कॉलेज आए हो तो आप अपने हॉबीज पे काम करो ना। आपकी जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस पे ध्यान दो, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही मौका है कॉलेज लाइफ वाला। क्योंकि जब कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है ना, तो आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे। तो आप सोसाइटी क्लब ज्वाइन करो, डांस क्लब ज्वाइन करो, ड्रामा क्लब ज्वाइन करो, जिस भी क्लब में आपको इंटरेस्ट है आप वो ज्वाइन करो, जिससे ना आपको न्यू लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आप न्यू कनेक्शंस बना पाओगे, आप नई चीजें सीख पाओगे। तो आप एक जगह लिमिटेड नहीं रहोगे, आप नई चीजें सीख पाओगे। तो हर चीज में ट्राई करो अपना इंटरेस्ट दिखाने का। ओके, माई सेवेंथ पॉइंट इज एक्सपेंसेस। देखो, आपको, मुझको, सबको पता है कि पैसों की कितनी जरूरत है और पैसे कितना इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कि जो आपका पॉकेट मनी है ना वही आपके दोस्त का पॉकेट मनी हो, और जो आपके दोस्त का पॉकेट मनी हो वो आपका पॉकेट मनी हो। आपको अपने पैसे की कदर होनी चाहिए। तो आपको मनी बजटिंग आनी चाहिए। आपको ना किसी और पे डिपेंड नहीं होना, किसी और के पैसों पे, किसी और के चीजों पे डिपेंड नहीं होना, ना किसी और को अपने चीजों पे डिपेंड होने देना है। आपको एक मतलब लाइन बना के रखनी है कि भाई ये आपके पैसे, आपके घर वाले आपको भेज रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान रखो। डेली पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी पार्टी करके क्या फायदा जिसमें आपको महीने के 15 दिन भूखे रहना पड़ रहा है। एक दिन पार्टी कर ली भाई, फूक दिए अपने पूरे पैसे, अब 15 दिन बैठे हो, खा रहे हो मैस का खाना। कोई फायदा है ऐसी पार्टी करने का? तो अपने पैसों का आपको खुद ध्यान रखना है, और सबसे पहले अपनी नीड पूरी करनी है। जिसकी आपको जरूरत है आप वो ले, फालतू जगह पैसे ना लगाए। माई एट्थ पॉइंट इज सेट योर बाउंड्रीज। हाँ, हर जगह एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सच में हर जगह एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग चाहेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, वो जितना कहे आप वो करो, और हर जगह एडजस्ट करना ना मैच्योरिटी भी नहीं होती है। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग में मेरे को लोग चाहते थे कि मैं उससे बात ना करूं, इससे बात ना करूं, उनकी उससे लड़ाई हो गई तो मैं उससे बात ना करूं। पर भाई मैंने अपने दिल की सुनी है, और आपको भी अपने ही दिल की सुननी है। लोग ना आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है आप तो गुस्सा करोगे नहीं, आप तो बहुत स्वीट हो। पर ना आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी लाइन खुद सेट करनी है। उनको अपनी जिंदगी का टोन के हाथ में नहीं देना है। आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगे, अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करोगे। सो डोंट बी अफ्रेड टू से नो, डोंट बी अफ्रेड टू वॉक अवे, एंड डोंट बी अफ्रेड टू चूज योर पीस। माई नाइन्थ पॉइंट इज फोकस ऑन वाई यू केम हियर। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। आप कॉलेज आए हो तो कुछ सोच के ही आए होगे, सिर्फ मौज मस्ती तो करने नहीं आए होगे। आपका कोई एम होगा, कोई गोल होगा, तो उस पे फोकस करो ना। कॉलेज में बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अननेसेसरी ड्रामा, कंपटीशन, आपको किसी से कोई कंपेयर कर रहा है, आपको कुछ कर रहे हैं। आपको इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जिस लिए आए हो, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, आप उस पर ध्यान दो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हर दिन एक नई सिचुएशन होगी। जो कल तक आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे वो आज आपके लिए अननोन होंगे। तो आपको इन सब चीजों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना है। आपको अपने गोल्स पर ध्यान देना है। तो बस मुझे तो इतना ही कहना था। और हाँ, खुश होना बिल्कुल मत भूलना, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। खुश रहो, और ना हर फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, हर चीज में पार्टिसिपेट करो। कॉलेज आयो, एंजॉय करो। एंड यस, इफ दिस वीडियो हेल्प यू, शेयर इट विद समवन हु इज जस्ट अबाउट टू ज्वाइन कॉलेज, एंड वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। एंड आई विश कि ये सारी एडवाइसेस मुझे भी किसी ने दी होती, ताकि मैं अपने कॉलेज में बहुत सारे कंफ्यूजन, ड्रामा से दूर रहती।
काश किसी ने दी होती, बट अफसोस मेरे पास तो कोई नहीं, पर आप लोगों के पास मैं हूँ। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, आप कुछ भी नया जानना हो, कोई भी नए टॉपिक पे कुछ चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।